हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पे। डिप्रेशन महज एक शब्द ही नहीं, एक ऐसी बीमारी जो दिन पर दिन लोगों के बीच में बढ़ रही है। इसकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि डिप्रेशन क्या है, किसे कहते हैं और हम इससे कैसे उबर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डिप्रेशन पे। 2020 में स्वास्थ्य संगठन ने ये आगाज किया था कि ये बीमारी आने वाले कल में बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। तो आज कुछ डिप्रेशन के मरीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम उन बच्चों के बारे में जो आज डिप्रेशन के शिकार होए जा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो इस डिप्रेशन की गिरफ्त में आ गए हैं। आज डिप्रेशन इस कदर हावी हो रही है उनके ऊपर कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि वह कैसे इस जाल में फंस रहे हैं। डिप्रेशन जाने कि ये क्या होता है, आज बच्चों में क्यों हो रहा है और ये कैसे आज बच्चों को अपने गिरफ्त में ले रहा है। पहला तो हम ये कह सकते हैं, आज बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बोझ है। दूसरा, टेंशन, कंपटीशन निकालने का दबाव, बहुत सारे स्ट्रेस ऐसे जिसके कारण वो इसके शिकार हुए जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना ही होगा कि इससे क्या लक्षण हैं और हम कैसे जान पाएंगे कि हम इसके गिरफ्त में आ चुके हैं और हमें कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। डिप्रेशन में कई कारण हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। हम बहुत थकान महसूस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नींद में गड़बड़ी होने लगती है। हम सोना तो चाहते हैं पर हमें नींद नहीं आती और हम तनाव में घिर जाते हैं। हमारे जोड़ों में दर्द होता है, हमारे रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, इसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है और हम किसी भी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। डर लगने लगता है और हाजमा भी खराब होने लगता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो मानो हम भी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे हम उबर नहीं सकते। इससे कई और भी लक्षण देखने को मिलते हैं। ये हर व्यक्ति पे अलग अलग दिख सकते हैं। डिप्रेशन के गंभीर लक्षणों से पीड़ित लोगों को तो आत्महत्या करने तक का खतरा हो जाता है। अगर हम इस तरह के लक्षण आप देख रहा हो तो प्लीज़ आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर आपको कोई उदास दिखे तो इसका ये मतलब नहीं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है। लेकिन हाँ, अगर ये चीज़ें लगातार बनी हुई हैं, उनकी सामान्य सामाजिक गतिविधियों का किसी काम में या पारिवारिक जीवन में बाधा डाल रही है, तो उन्हें मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की सहायता की ज़रूरत है। याद रखें, इसमें डॉक्टर ही इस समस्या का निदान कर सकता है। यदि आप अपनों के लिए चिंतित हैं तो उन्हें डॉक्टर से दिखाने में संकोच ना करें और खुद भी उनकी मदद आपको करनी चाहिए ताकि वह यह परेशानी से बाहर आ सके। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। आप कुछ इस तरीके को अपनाकर इससे निकलने की कोशिश कर सकते हैं। खुद को अकेले ना छोड़ें, सुबह शाम टहलें, योग प्राणायाम करें, स्वस्थ भोजन लें। देखा गया है कि कुछ विटामिन के कारण भी डिप्रेशन के लक्षण आने लगते हैं, जैसे विटामिन B12 की कमी, विटामिन D, आयरन भी डिप्रेशन की कमी से डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा जिंक की कमी भी डिप्रेशन का एक बड़ा कारण है, तो आप इसकी कमी ना होने दें। नींद पूरी तरीके से लें। देखा जा सकता है कि आज लोग बहुत कम सोते हैं। देर रात तक जागने का ये चलन आज अजीब सा हमें घेर रहा है, जिसके कारण लोगों की नींद
पूरी नहीं हो पा रही है और कहीं ना कहीं ये इस समस्या को जन्म दे रही है। एक और मुख्य कारण नकारात्मक विचारों से हमें बचना चाहिए। ये भी समस्या आजकल आम है। कुछ सोचने जब हम बैठते हैं तो मन में कुछ नकारात्मक विचार आ रहे होते हैं, तो हमें उसे उसी समय रोक देना चाहिए, नहीं तो ये विचार रूपी पौधा कब एक विशाल पेड़ बन जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। तो हमें अपने नकारात्मक विचार को वहीं रोक देना चाहिए और अपने अंदर सकारात्मक विचार लानी चाहिए। इसके लिए आपको अच्छी किताबें को पढ़नी पड़ेगी और अच्छे संगीत सुनने पड़ेंगे, भजन इत्यादि। इसके साथ आर्ट ऑफ पॉजिटिव लिविंग का फ़ायदा भी आप उठा पाए सकते हैं। दूसरों के साथ उनके अच्छे विचारों को व्यक्त करें या अपने विचारों का आदान प्रदान करें। जंक फूड भी आप छोड़ें। ज़्यादा चीनी, ज़्यादा नमक, मांसाहार भोजन और बासी खाना, इनसे भी हमें बचना चाहिए। धूम्रपान, शराब और किसी भी तरह का नशा ना करें, जो कि आज की पीढ़ियों को अपने जाल में इस कदर फंसा रखा है। जहां नशा करना उन्हें आनंद का अनुभव देता है, ये पल भर का आनंद उन्हें इस दलदल में फंसा सकता है। इसलिए हमें इसे छोड़ना चाहिए। जो लोग नशा करते हैं, तभी हम इससे उबर पाएंगे। और आप ये भी करें, आप अपने लिए एक नोटबुक बनाएं जिसमें आप अपने दिनचर्या का हिसाब रखें और उसके साथ साथ आप अपने लिए एक विश लिस्ट बनाएं। जो आप अपने विचार आपके मन में आ रहे हों वो आप उसमें लिखें और आप उसे बाद में पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने दिमाग रूपी कंप्यूटर का भी आप थोड़ी देर के लिए शट डाउन करें। आपने तो देखा ही है ना, जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं और वो गर्म हो जाता है तो आप उसे थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। उसी तरीके से आप अपने भी दिमाग का शट डाउन करें और थोड़ी देर के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसी ज़रूर करें। कोई भी समस्या हमसे बड़ी नहीं होती जिससे हम उबर नहीं सकते। डॉक्टर और खुद और अपनों की मदद से हम इस डिप्रेशन रूपी राक्षस के मुंह से बाहर आ सकते हैं। तो ये थे कुछ विचार डिप्रेशन पे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट भी करें। आपका लाइक और कमेंट हमें मोटिवेशन देता है ऐसे कुछ विचारों को आपके साथ साझा करने के में। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दे रखा है, तो आप हमें कमेंट और ऐसे कुछ कहानियाँ और ऐसे विचार हमें भेजें। धन्यवाद।